नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। आज बताएंगे बाराबंकी जनपद में जो किसानों की महीने में तीसरे बुध को बैठक होती है किसानों के साथ, और तमाम किसान थे यहाँ पर और किसानों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद इन किसानों को अधिकारियों ने आखिर क्या आश्वासन दिया और कितनी समस्या का निस्तारण हुआ, ये हम किसानों से जानकारी करेंगे। हमारे साथ जो किसान नेता हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनका नाम क्या है और किस संगठन से। नेताजी, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है और किन संगठन से हैं आप? मेरा नाम मायाराम यादव, मैं प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र से हूँ। आज ये जो किसान दिवस का कार्यक्रम था, इसमें महीने के तीसरे बुधवार को लगता है, लेकिन इसमें हमें तो जानकारी मैंने जितनी भी शिकायतें की हैं आज तक केवल दिखावा, जैसे हमारी पिछले महीने की शिकायत थी, उसमें आज खंभा गाड़ दिया गया है। केवल बिजली विभाग की शिकायत थी। बैंक की शिकायत कम से कम 3 साल से चल रही, नहीं निपट पा रही है। और दूसरी बैंक की शिकायत की किसान की खेतौनी पर बार बार केसीसी चढ़ा दी जाती है, उसके लिए बार बार शिकायत के दरियाबाद का मामला, लेकिन कभी भी निस्तारण नहीं हो पाता। अच्छा, आप एक किसान नेता हैं, जिस तरीके से आप लोग अधिकारियों के साथ ये बैठक होती है किसानों की, और इस बैठक में मीडिया को वंचित किया जाता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, क्या कुछ ऐसा होता है कि कोई गोपनीय मीटिंग है? जिस तरीके से पत्रकारों से कहा जाता है कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। भाई, हम लोग अपनी बात मीडिया के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाते हैं। अधिकारियों से बात अगर करेंगे तो उसमें अगर मीडिया है तो हम लोगों की बात को सही तरीके से पेश करेगी, लेकिन ये जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, ये चाहते हैं कि किसानों की बात ऊपर तक ना पहुंचे। अगर किसानों की बात ऊपर पहुंच जाएगी तो सरकार की भी तू होगी और इन अधिकारियों कर्मचारियों की तो होगी ही। ऐसे में आज सभी किसान लोग बैठक किए और बैठक में ऐसी कौन सी समस्या हुई कि तुरंत उसका निस्तारण हो गया? किसी भी समस्या का जब बताते हैं कि 3-4 साल से समस्या है, बराबर किसान दिवस में देते रहते समस्या का निस्तारण। एक सीतापति का प्रकरण है दरियाबाद बैंक का, उसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ। स्वामीनाथ का प्रकरण है, उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ। बिजली विभाग के निस्तारण होते बस केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन बस ये जरूर रहता है कि हम लोग अधिकारियों से कुछ कहते हैं तो कुछ दबाव ये सोचते हैं, केवल अपने अंदर से आत्मा में आता है कि कुछ दबाव बनेगा, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे में शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिस तरीके से किसानों को कहा जाता है ये कृषि प्रधान है, लेकिन इन कृषि प्रधानों को जिस तरीके से समस्याओं का ये पहाड़ झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों की समस्या किसान से ज्यादा गड़बड़ कोई है नहीं। किसान की समस्याएं अधिकारी अगर सुन ले एक दिन, मैं तो ये कहता हूं कि पुलिस, राजस्व और जितने भी विभाग हैं, केवल 3 महीने ईमानदारी से काम कर दें तो सारे जितने भी नेता हैं, जैसे हम ही एक नेतागिरी करते हैं, अगर ईमानदारी से अधिकारी कर्मचारी काम करते रहे तो नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अच्छा नेताजी, अभी हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे मीडिया के साथ देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ जो एक किसान नेता थे उनसे हमने बात किया, और देखिए हमारे साथ जो अध्यक्ष लालजी यादव हैं, लालजी यादव से भी हम जानकारी करेंगे कि आज इस बैठक में आखिर लालजी यादव ने किस तरीके से समस्याओं को अधिकारियों के सामने अवगत कराया और अवगत कराने के बाद कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ और किस तरीके से इन किसानों को क्या आश्वासन दिया गया, किस तरीके से, और किसानों को क्या इससे मिल पाएगा न्याय कि नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालजी यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किसान दिवस बाराबंकी में था, उस किसान दिवस में बैठक चल रही थी, बैठक से अभी हम बाहर निकले हैं। आज बात हो रही किसानों की समस्याओं पे। जनपद में समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कहने का किसान दिवस किया जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार और योगी सरकार किसान दिवस लगवाने का काम करती है, मगर जनपद में किसान दिवस के नाम पे अधिकारी कन्नी काटते हैं और किसानों के बीच में सही रूप से बात किसान अपने रखना चाहता है, मगर हवाई यहाँ पे वो लिया जाता है। किसानों को गंभीरता से किसानों की समस्याओं को नहीं लिया जाता है। जनपद में अब इस समय वर्तमान में आलू खुदाई होने जा रही किसान की जो है। अच्छा, आवारा पशु को लेकर अभी ने कोई किसान वहां पर मुद्दा उठाया था, क्या आवारा पशु को लेकर अधिकारियों के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए? वो बता रहे हैं कि खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार है, उसके ग्राम प्रधान जिम्मेदार है और ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जिम्मेदार है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी ये बात बता रहे हैं, इस पे जो है हम लोगों ने भी बहस हो रही थी कि
निचले स्तर को ढकेला जाता है, ऊपर की बात नीचे जाने ढकेली जाती है कि जिम्मेदार प्रधान होगा और ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, खंड विकास अधिकारी होंगे, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनपद में जो आवारा पशु है उनको कभी कहीं कोई गांव में पकड़ा ही नहीं जा रहा, कोई ग्राम प्रधान नहीं पकड़ा। जिन गौशालाओं में आवारा पशुओं को बंद किया गया था वो भी वहां से खोल दिया गया, वो भी भूखों मर रहे हैं, वो खोल दिए गए, भगा दिए गए। सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करके गौशाला बनवाया है और अधिकारियों को निर्देश दे रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भाई गौशाला के नाम पे हम जब गौशाला के पास पहुंचे तो बहुत देख करके मन घबरा जाता है। इतना अत्याचार उन आवारा पशुओं के साथ हो रहा है कि जहाँ पे गांव में एक तरफ किसान परेशान और एक तरफ जानवर, जहाँ पे आवारा पशु को बंद किया जाता है उस गौशालाओं में। जब गौशाला की तरफ देखो तो आत्मा फट जाती है कि गौशालाओं की ये स्थिति की आज गौशालाओं में तड़प तड़प के जानवरों की जान जा रही, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसी स्थितियां हैं जनपद बाराबंकी की गौशालाओं की। लेकिन सरकार जिस तरीके से करोड़ों रुपया खर्चा करके गौशाला बनवाया और गौशाला बनवाने के बाद यहाँ तक दावा करती है कि अगर एक किसान 4 गाय पालेगा तो उसको 1500 रुपया प्रति गाय मिलेगी, तो क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षित गौशाला में गाय नहीं है तो किसान पालेगा तो उसको क्या धनराशि मिल पाएगी? यार भैया हमने खुद पाल रखा है, मेरे पास 4 गाय है, एक भैंस पाली है। क्या आप कोई धनराशि पाते हैं? कभी नहीं मिली, हम तो उसके इंतजार में है कि हमको कोई योजना दिखाई पड़े, मगर ऐसा कभी कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा। ये कहने की बात है, अगर किसी को मिलता होगा तो मिलता होगा। मेरे सामने कोई, मेरे पास 4 गाय बांधी है। मैं मंडोरा गांव में रहता हूँ, देवा ब्लॉक है, गांव मंडोरा है, लालजी यादव नाम है। मैं यादव समाज से हूँ, तो मैं गौपालक भी हूँ और किसान भी हूँ। ऐसे में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बड़े दावे करते हैं कि अगर कोई किसान गाय पालता है तो उसको अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा हमको ना दिखा है, ना दिखाई पड़ रहा है, ना हमको ऐसा कोई अधिकारियों तरफ से कहा गया। हम तो नहीं समझते कि कोई किसी को मिल रहा होगा। आज अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही है कि हम लोग हर महीने में किसान दिवस होता है, किसान अपनी बात रखे। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश है कि हर महीने में एक किसान दिवस हो और किसान दिवस पे जनपद के विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान अपनी बात को रखे, उसको कहे और उसको सरकार 1 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए उस समस्या का। अगले किसान दिवस में उस समस्या को खत्म करके उन किसानों को बताया जाए, मगर ऐसा कभी होते नहीं दिखा। यही बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से कई किसानों से हमने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद जो किसानों का कहना है कि जो ये हर महीने में तीसरे बुध को ये किसानों की बैठक होती है, बैठक में जो निचले स्तर से लगा के ऊंचे स्तर तक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन ऐसे में जो ये किसान नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारियों की मिलीभगत से होता है, नहीं ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अभी एक बात आई मंडी को लेकर कि वहां पर बिना लाइसेंसधारी भी बड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो अधिकारी से जब किसान कहने लगा कि वहां पर जाकर आप निरीक्षण करिए, तो अधिकारी कहते हैं ऐसा हमारी नजर में नहीं है। तो क्या लगता है कि ऐसे में जहां योगी सरकार कहती है 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है, तो क्या 0 टॉलरेंस की सरकार काम करने वाली इन किसानों की बात जिस तरीके से किसान अधिकारियों के सामने रखते हैं, या इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी हम सब आने वाले किसान किसी को सही नहीं देते गलत काम की, आप नहीं दे रहे हो ना, क्या करेंगे? आपके अभी छुट्टा का देना है, छुट्टा जानवर का देना है। हाँ, सर गलत आरोप ना लगाए, हमने किसी को गलत से नहीं, छुट्टा जानवर का है। कोई है अगर बता